नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों चीन के दौरे पर है। ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि गलवान की घटना के ठीक 5 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री चीन गए हैं। हालांकि उनका ये दौरा एससीओ समिट के लिए है, लेकिन इस बात की चर्चा तेज है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस दौरे से भारत चीन के रिश्तों में सुधार होगा। इस दौरे पर एस जयशंकर की मुलाकात चीनी उपराष्ट्रपति हांग झोंग से हुई, तो वहीं चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात होने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि एस जयशंकर का यह दौरा आइस ब्रेक का काम कर सकता है। एस जयशंकर ने चीनी उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि वो भारत और चीन के रिश्तों में सुधार को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए कि जब भारत के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर हैं, तब भी शी जिनपिंग लापता है। वो चीन के किसी भी मंच पर नजर नहीं आए। इससे पहले ब्रिक्स से भी जिनपिंग की गैर मौजूदगी रही। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब एक के बाद एक इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, विजिट्स हो रही है, दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि वहां जा रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग का कोई अता पता नहीं। देखिए, प्रतिनिधि तो छोड़ दीजिए, मैं 4 ऐसी खबरें आपको देता हूं जिसमें चाइना की नींदें उड़ा दी है जी। और आप देखिए, एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी है। कारण अमेरिका को भी मालूम चल गया है कि अभी कमांडर इन चीफ वो सीन से गायब हो चुका है। वो 4 खबरें क्या है? ये बहुत बड़ी बात है कि पनामा कैनाल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरफोर्स को कहा, जरा युद्ध अभ्यास करो, वॉर गेम शुरू कर दिया वहां पे। पनामा कैनाल क्या है? जैसे सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल अगर बंद हो गया तो आप ये समझिए कि दुनिया में ट्रेड ऊपर से नीचे हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन को जोड़ने के लिए वाया रेड सी वो कैनाल है। वो जमीन का टुकड़ा था जिसमें एक रास्ता बनाया गया जिससे सारे शिप्स जो है आते और जाते हैं। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो उन्हें पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा अफ्रीका का। वैसे ही पनामा कैनाल है। पनामा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का एक देश है और आर्टिफिशियल तरीके से पहाड़ को काट के वो कैनाल बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप ये समझिए कि अमेरिका से अगर कोई सामान ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट लेकर के जाना है तो पूरा ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू क्रॉस करके आपको जो है पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसको घूम करके जाना होगा। और उसके ऊपर पनामा कैनाल के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना का है। तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि पनामा कैनाल वापस चाहिए हमको, यहां से चाइना को भगाओ। तो आप एक मैसेज दे रहे हो। अगर ये कोल्ड वॉर का समय होता, यूएसएसआर और यूएसए के बीच जो झगड़ा चल रहा होता, इससे तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया होता। इस केस से सिर्फ इतनी बड़ी खबर है ये। फिर अचानक से दूसरी खबर ये आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पूछा है जापान और ऑस्ट्रेलिया से कि ये बताओ, ये ताइवान को लेकर के झगड़ा होगा तो क्या तुम अपनी सेना को भेजोगे? सीधा सीधा सवाल किया जा रहा है। गूगल कीजिए। ये तो माने अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि आप एक पोटेंशियल चीज को, माने कि प्रोबेबिलिटी जिसकी बहुत ही कम है या है भी, या फिर प्लान कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, या उनके पास ये जानकारी है कि भाई युद्ध शुरू होने वाला है, वो पूछ रहे हैं कि भाई, क्योंकि क्वाड के ये दोनों मेंबर हैं जी। क्वाड बनाई है चाइना के खिलाफ। 4 देश हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया वाले से ये सवाल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमारी सेना तो ऑलरेडी चीन के साथ बॉर्डर पे खड़ी है। हमारा दुश्मन नंबर 1 है। इधर उधर कुछ होगा, यही मौका लगेगा अपना जो लेह और लद्दाख का इलाका, जो 62,000 स्क्वायर किलोमीटर जो कब्जा कर रखा है, वो 2 सेकंड में हम लोग हाईवे उसने बनाया, इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि देखिए, तो अभी पोटेंशियल इसका है नहीं, अब भविष्य के सवाल के ऊपर हम क्या जवाब दें।
जापान ने कहा कि नहीं देखिए हमारा लीगल सिस्टम जो वो नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीन जा रहे हैं 6 दिन के लिए। तो कई सारी चीजें हो रही है। फिर टैरिफ के ऊपर चीन दब रहा है, खबर नहीं आ रही है, तो पूरी दुनिया में ये चीन मीडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है। चीन ने कहा 10%, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे 55% लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, 55% बिजनेस करना है तो करो। तो ये सारी चीजें हो रही है। शी जिनपिंग अभी भी नदारत है, और उनके चट्टे बट्टे हर जगह जो है वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि वो गायब नहीं, वो अपने पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, मजबूत कर रहे हैं तो सिंगजुआ न्यूज एजेंसी जो चाइनीज सरकार की एजेंसी है, उसने क्यों कहा कि 30 जून को पॉलिट ब्यूरो की बैठक हुई और उस बैठक में यह तय हुआ कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन और एक अलग तरह की कमेटी बनेगी, जिसमें जो काम जो अधिकार प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मिला हुआ था उसके पावर्स को छीन के इस तरह की कमिटीज में डाली जाएगी। ये बात तो सही है ना? उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और वो कहानी सुना रहे हैं कि देखिए बड़ा ही क्लोज सिस्टम है, बड़ा ही टोटलिटेरियन रिजीम है, वहां इस तरह से फैसला लिया। 10 तरीके की इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, सब कुछ कर रहे हैं। मेन सवाल कोई पूछ नहीं रहा, और शी जिनपिंग जब तक वो गायब हैं, दिख नहीं रहे, तो जो बात वहां से आ रही है उसको भी समझना चाहिए। चाइना के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मैंने मतलब वो नजर रखते हैं। विली लैम, सीनियर फेलो ऑफ यूएस थिंक टैंक जेम्सटाउन फाउंडेशन, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, और शायद यही वजह है कि अमेरिका अचानक से, कहां तो लंदन में ट्रेड और टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 सप्ताह में अचानक से एग्रेसिव हो गए। तो विली लैम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शी विल लाइकली रिमेन चाइनाज लीडर इन द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स, 2027 तक तो है ही, बट विल इंक्रीजिंगली बिकम मोर अ फिगर हेड विथ डिक्रीजिंग पावर। बोले वो तो रहेगा भी, ये ट्रांजिशन में इतना बवाल नहीं करेंगे चाइनीज, कारण हमने 4 दिन पहले भी इस बात को कहा था कि बहुत थॉटफुली ये काम किया जा रहा है, कि शी जिनपिंग से शक्तियां भी ली जा रही है और बवाल भी नहीं काटना है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें चीन और यूएसएसआर के सिस्टम को हमने कंपेयर किया था, और ये कहा था कि गलती जो हुई थी यूएसएसआर से, जिसकी वजह से खंड खंड विखंड हो गया, वही गलती अगर चीन ने कर दी कि अचानक से आपने प्रेसिडेंट को उठाया, बाहर कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये नजरबंद कर दिया, तो 12 टुकड़ों में बट जाएगा चीन, 12 टुकड़ों में बट जाएगा। तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इस चीज को अंजाम दे रहे हैं कि ही विल रिमेन अ फिगर हेड, मतलब जैसे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति है, वो कहने के राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन रियल पावर जो है कैबिनेट के पास है जी। वैसी स्थिति हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है, उसको हटाने वाले लोग तो होने चाहिए। तो एक नाम आया है संघाई क्लिक, जैसे गैंग ऑफ 4 पहले था, ये संघाई क्लिक नया नाम आया है, और इसमें बताया जा रहा है कि हु जिनताओ जो सी के प्रेडिसेसर थे, उससे पहले जो थे, उनके द्वारा उनकी टीम जो है ये सत्ता परिवर्तन करने में लगी हुई है। तो ये तो इतिहास है चीन का, वहां शांति से कुछ होता नहीं है। क्यों ये बात कही जा रही है? अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार बहुत सारे बदलाव हुए और चुन चुन के शी जिनपिंग के लोगों को हटाया गया है। क्या क्या चेंज किया गया है, और जो सीधे सीधे शी जिनपिंग के पावर किस तरह से घट रहे हैं, इसको दर्शाता है जी। वहां डिप्टी जस्टिस मिनिस्टर को बदला गया, असिस्टेंट कॉमर्स मिनिस्टर को बदला गया, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नेशनल पार्क एडमिनिस्ट्रेशन को बदला गया, चाइना नेशनल कमिटी ऑन एजिंग उसको बदला गया,
पब्लिक सिक्योरिटी वाइस मिनिस्टर को बदला गया और 2 पब्लिक सिक्योरिटी वाइस मिनिस्टर्स और 4 सीनियर ऑफिसर्स को रिमूव किया गया, रिमूव कर दिया। शी जिनपिंग का कहीं नाम लेने वाला कोई नहीं। हमने आपको बताया किस तरीके से जो वहां के जो सरकारी अखबार हैं उसमें शी जिनपिंग को बिल्कुल दिखाई नहीं जा रहा। आर्टिकल आता है, यह आता है, लेकिन न्यूज सेक्शन जो है उसमें शी जिनपिंग का कोई नामो निशान नहीं है। कोई आर्टिकल लिख रहा है शी जिनपिंग पे, ये वो सारी चीजें, तो बात समझ में आ रही है। ये बात समझ में आ रही है क्योंकि अब CIA, उसके सोर्सेस और भी नई नई कहानी बता रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि जो वहां के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के जो मिनिस्टर हैं वैंग शियांगहोंग, ये पर्सनल बॉडीगार्ड थे शी जिनपिंग के और जवानी से ये लोग एक साथ ही काम किए, बहुत आर्डेंट माने जाते हैं। हमने आपको बताया कि 2 लोगों को बदला गया उसके नीचे डिप्टी पब्लिक सिक्योरिटी, यहां तक कि जो बहुत ही क्लोज था बीजिंग का पुलिस कमिश्नर, उसको भी बदल दिया गया, उसको भी बदल दिया गया। और शी जिनपिंग से सब पूछा नहीं जा रहा है। और ये जो बदला गया उसका डिप्टी को अपॉइंट किया गया, तो जो सरकारी अखबार में जो खबर छपी उसमें इस वैंग शियांगहोंग को मिनिस्टर के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, वो मिस कर दिया गया, लिखा ही नहीं कि भी मिनिस्टर है। ये कौन है? ये शी जिनपिंग के एक बहुत खास आदमी है। लेकिन अमेरिका के सोर्सेस के जरिए खबर एक और आई। खबर ये आई कि जो यूएस और चाइना के बीच लंदन में बातचीत हुई जून 10 और 11 को। देखिए कब से कुकअप हो रहा है, ये खबर आज आई है और उसमें बहुत सारी चीजें, और ये भाई चाइना से इस तरह की खबरें बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एजेंसीज ने बाकायदा अपने सूत्रों से बातचीत करके इस तरह की खबर जो है सामने आई कि जो लंदन में टैरिफ और ट्रेड को लेकर के बातचीत हो रही थी जी। तो उसके सारी रिपोर्टिंग, द ऑफिशियल्स रिपोर्टेड नॉट टू शी बट टू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। शी जिनपिंग को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कोई बहुत, ये तो बहुत बड़ी चीज है ना कि सारा। अब देखिए हिंदुस्तान में एक टीम गई हुई, वॉशिंगटन में गई हुई थी जी, टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही थी। तो क्या बातचीत चल रही है, मिनट टू मिनट खबर पीएमओ में आ रहा होगा, प्रधानमंत्री को बताया जा रहा होगा, बाद में खुद फाइनेंस मिनिस्टर वहां मौजूद थी। और मान लीजिए कि वहां निगोशिएशन चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को कोई बता नहीं रहा हो, इसका मतलब क्या, वो प्रधानमंत्री का तो शक्तिहीन हो गए। तो शी जिनपिंग को कोई बता नहीं रहा था। ये जेम्स टाउन फाउंडेशन का जो लैम रिपोर्ट, उसने क्या लिखा, फॉलोइंग निगोशिएशन विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन जेनेवा नादर शी नेम or Xi Jinping thought was mentioned in comments from either the foreign ministry or commerce ministry or vice premier। बोला ये तो गड़बड़ पहले से भी हमको समझ में आ रहा था, क्योंकि इससे पहले जेनेवा में भी बातचीत हो रही थी और वहां उसके विदेश मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर और साथ ही वाइस प्रीमियर भी वहां पे थे। और जबकि चाइना की तरफ से जब भी ये आता है शी जिनपिंग का नाम लेना जरूरी होता है, उनकी नीतियां, उनकी फिलॉसफी, थॉट्स ऑफ शी जिनपिंग ये लोग कोट करते हैं। ये चाइना के जितने लोग आए, भाषण दिए, चले गए, शी जिनपिंग का किसी ने एक नाम तक नहीं लिया। आप इसको इस तरीके से समझिए कि भाई इतना बड़ा कुंभ हो गया। पहला सेंटेंस योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि हमने किया नहीं, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये काम हुआ। यही कहा जाता है ना जी।
यहां उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पावर डिमिनिश कर रहा है। ये जो विली लैम जो कह रहे हैं कि वो फिगर हेड रहेंगे, वो एग्जैक्टली हटेंगे नहीं, फिगर हेड बने रहेंगे, लेकिन रियल पावर डिसीजन मेकिंग का जो पूरा का पूरा तंत्र जो है वो कहीं और शिफ्ट कर जाएगा। एशिया सेंटिनल ने एक आर्टिकल लिखा और 5 जून को ही ये लिख दिया कि इन फाइटिंग विद इन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जिसको शी जिनपिंग हेड करते हैं जी, मिलिट्री भी आपस में ही लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? क्योंकि शी जिनपिंग को मालूम था ये खतरा आने वाला है। मेरे लीडरशिप के ऊपर अब सवाल खड़े होंगे। क्यों? चाइना का इकॉनमी नीचे जा रहा है। हिंदुस्तान जिस स्पीड से अभी बढ़ रहा है, 12 साल में हम चाइना के बराबर होंगे अगर ये उपद्रवी तत्व तो हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन ना करे तो। जी, अगर हमारी टांग को कोई खींचे ना अंदर से, 12 साल में चीन के बराबर हम लोग हो जाएंगे, क्योंकि चीन नीचे आ रहा है, हम तेजी से बढ़ भी रहे हैं। कई सारे कारण हमने पहले भी बताए हैं। 20% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे, घोस्ट टाउन्स बन रहे हैं, रियल एस्टेट नीचे चला गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवर ज्यादा हो गया। अभी आप व्हाट्सएप या वो रील्स वगैरह देखते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम, हाँ, वो उसके ऊपर आप लोग देखते हैं, उसमें देखिए सारे लोग चाइनीज आइटम बेच रहे हैं। जो चीजें 1.5 लाख की मिलती थी वो 2000-3000 में बेच रहे हैं। वो बता भी रहे कि चाइना से आ रहा है माल। क्यों हो रहा है ऐसा? आपने प्रोड्यूस इतना ज्यादा, इतना सब कुछ कर दिया, मार्केट नहीं बचा। तो अबंडेंस में चीजें हो जाएगी तो फिर तो उसको औने पौने दाम में बेचना ही पड़ेगा। औने पौने दाम। फिर ये टैक्स वॉर भी चल रहा है, दुनिया जहान वो सारी चीजें जो है वो बदल रही है। इसलिए हमारे जयशंकर साहब पहुंचे वहां पे। द फर्स्ट थिंग ही सेड कि इन द चेंज ग्लोबल सिनेरियो, दुनिया जो पिछले 2-3 महीने में जो अचानक से बदली है, उसमें हम दोनों का बातचीत करना जरूरी है ना? हम लोगों की बातचीत जरूरी है, नहीं तो तुम तो डूबोगे, हम तो तैर के निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ स्टेक पे नहीं है। वी आर रीबिल्डिंग एवरीथिंग। हम लोग किसी और के एहसान तले अपनी नीतियों को नहीं तरह ये करते हैं। और हमारा कंसर्न सिर्फ इंडिया की बढ़ोतरी, नेशनल इंटरेस्ट। हमारा कोई एम नहीं है चाइना की तरह कि हम अफ्रीका में भी जाकर के दादागिरी करें, लैटिन अमेरिका में भी करें, साउथ ईस्ट एशिया में भी करें, साउथ एशिया में भी करें। ये सब हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा साफ है, हिंदुस्तान के जो गरीब है उनको ऊपर मिडिल क्लास बना देने का, कि ताकि जो है हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास वाली सोसाइटी बन जाए। फिर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तुमको एक्सपोर्ट रोकना है, 100% लगाना है, सब कुछ खत्म करो, जो करना है करते रहो। मिडिल क्लास हमारा मजबूत हो जाएगा। हम अपने खुद इंडस्ट्री भी बना लेंगे, हमारे पास पानी भी है, स्किल भी है, लोग भी हैं, नॉलेज भी है, कैलिबर भी है और मार्केट भी है। हमें दुनिया की आवश्यकता ही नहीं है। यही तो भगवान ने हिंदुस्तान को जो है आशीर्वाद में दिया है कि हमें सबकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो इसलिए हिंदुस्तान ने इसमें एक पहल शुरू की है। शी जिनपिंग इज आउट। कुछ और लोग वहां पे डिसीजन मेकिंग के थिक एंड थिन में हैं, कि जो लोग वहां का जो डिसीजन मेकिंग इलीट, वो एक आदमी के हाथ से कई आदमियों के हाथ में चला गया है। कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है और ये साफ साफ लग रहा है कि शी जिनपिंग जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन असमर्थ हैं। उनको साइड कर दिया गया है। वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति की तरह एक टाइटुलर हेड बने रहेंगे, लेकिन फैसला कोई और लेगा।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चीन की मौजूदा पॉलिटिक्स में बदलाव देखा जा रहा है। चीन भारत के रिश्तों में सुधार की सुगबुगाहट भी इसी ओर इशारा कर रही है। ऐसे में शी जिनपिंग का गायब रहना बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बीते कई महीनों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। शी जिनपिंग ना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिख रहे हैं और न ही मीडिया में नजर आ रहे हैं, जिससे साफ है कि जिनपिंग ठिकाने लग चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।